नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सूर्य ग्रहण में। जी हाँ, 10 जून को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, यानी कि कल वो दिन है जब सदी का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा। ये सूर्य ग्रहण साल 2021 का पहला सूर्य ग्रहण होगा। इससे पहले 26 मई को पहला चंद्र ग्रहण लगा था। इस तरह से 15 दिनों के अंतराल में 2 ग्रहण देखने को मिले। धार्मिक मान्यताओं में सूर्य और चंद्र ग्रहण को हमेशा अशुभ माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार अगर बात की जाए तो वैशाख मास की अमावस्या तिथि को लगने वाला ये सूर्य ग्रहण वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा, जो भारतीय समय अनुसार 10 जून यानी कि कल 1:42 से शाम 6:41 तक चलने वाला है। कहा जाता है कि जब भी इस तरह के ग्रहण होते हैं उनके कुछ अपने प्रभाव होते हैं। किस तरह का प्रभाव हमें सूर्य ग्रहण का देखने को मिलेगा, सदी का ये सूर्य ग्रहण महत्वपूर्ण क्यों है, ये भी हम जानेंगे। चलिए सीधा रुख करते हैं, क्योंकि हमारे साथ हमारे आज के खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। बिना देरी करे मैं स्वागत करूंगी ज्योतिष आचार्य पंडित जगदीश शर्मा जी का। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी, सदी का पहला सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। 15 दिनों के अंतराल में अगर हम देखें तो बहुत महत्वपूर्ण ये घटना मैं ऐसे मानूंगी, क्योंकि बहुत कम समय में ऐसे देखने को मिलता है कि 15 दिनों के अंतराल में 2 ग्रहण पड़े हों, पहले चंद्र ग्रहण उसके बाद सूर्य ग्रहण। क्योंकि कल सदी का पहला सूर्य ग्रहण है, क्या इसका प्रभाव हमें देखने को मिलेगा? देखिए, 15 दिन में जो पड़ने वाला सूर्य ग्रहण, वैसे तो ये खुशी की बात है कि भारत में ग्रहण का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इससे जो है पूरी पृथ्वी हमारी भारत की सूर्य ग्रहण के प्रभाव से मुक्त होकर के, और हमें जो कोरोना जो महामारी जो चल रही थी जी, उससे भी ग्रहों के प्रभाव से मुक्ति मिलने वाली है। आने वाली साल खुशी की लहर रहेगी, और साथ साथ जो है मानव जीवन पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। कहा जाता है कि जब भी ग्रहण अगर पड़ता है और उसकी किरणें अगर पृथ्वी पर पड़ती हैं तो उसका प्रभाव ज्यादा रहता है। तो इस बार यह किरणें पृथ्वी पर, भारत की पृथ्वी पर नहीं पड़ेंगी और मानव जाति में खुशी की लहर रहेगी। पंडित जी, आगे सवाल करूं, लेकिन उससे पहले जानना चाहूंगी कि जब भी ग्रहण पड़ता है उससे पहले सूतक का एक समय हमारे यहाँ निश्चित होता है, उससे पहले सूतक लग जाता है। तो इस बार जो, क्योंकि कल ग्रहण है और ये मुझे लग रहा है सबसे लंबा जो इसका समय है, वो भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। और सूतक कब से लगेगा, उसमें हमें क्या सावधानियां रखनी है, ये भी मैं आपसे जानूंगी। देखिए, सूर्य ग्रहण जब लगता है तो 12 घंटे पहले इसका सूतक लगता है जी, क्योंकि भारत में इसका कोई प्रभाव नहीं है। इस कारण हमारे जो पंचांग करता है उन्होंने सूतक का समय भारत के लिए नहीं बताया है। विदेश में जो लोग रह रहे हैं, इंग्लैंड में या अमेरिका में जो लोग रह रहे हैं जी, उन लोगों के लिए सूतक का प्रभाव रहेगा। जो इन बाहर हैं वो लोग सावधानी बरतें और 12 घंटे पहले इस सूतक काल को माने, और उस सूतक काल में कोई भी नया कार्य नहीं करें, कोई भी शुभ कार्य नहीं करें। उस समय भगवान का भजन करें, मंदिर में दर्शन करें, घर में जो है हवन करें। उससे उसका प्रभाव कम होगा और मानव जाति जो अभी पीड़ित है उस पीड़ा से मुक्ति प्राप्त कर सकेगी जी। पंडित जी, अगर इस बार के सूर्य ग्रहण की बात की जाए तो बेहद खास सूर्य ग्रहण ये माना जा रहा है, क्योंकि 148 वर्षों के बाद शनि जयंती के दिन ग्रहण पड़ रहा है। वट सावित्री की बात की जाए तो वो व्रत भी कल हमें मिलेगा देखने के लिए। तो किस तरह का प्रभाव हमें इस बार देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत शुभ समय मैं ये कह सकती हूँ इसे, क्योंकि शनि जयंती भी इसी दिन पड़ रही है जब ग्रहण है। देखिए, इस बार अब जो लोग जो पीड़ित थे महामारी से जी, तो बड़े खुशी की बात है कि शनि जयंती के दिन ग्रहण पड़ना और वट सावित्री व्रत का आना जी, ये सहयोग है। और पंचांग में बताया गया है कि यह 148 साल बाद ये योग बना है। 1873 में ये योग 26 मई को बना था जी। उस समय भी इसके पहले कहीं ना कहीं कुछ बीमारी और उससे लोग पीड़ित रहे हैं। तो ये खुशी की बात है कि जिन राशियों पर 7.5 शनि चल रहा है, जिनकी कुंडली में नीच का शनि है और जिनकी दशा अंतर्दशा शनि की चल रही है, या राहु से सूर्य पीड़ित है, राहु और सूर्य का ग्रहण योग है कुंडली में, या चंद्र और राहु का ग्रहण योग है, इन लोगों को इस समय
ग्रहण काल में भगवान का भजन करें, श्री राम नाम की माला का उच्चारण करें और महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, माँ भगवती की आराधना करें और सावित्री व्रत, वट सावित्री व्रत का अगर महिलाएं व्रत कर रही हैं तो पूर्ण रूप से उनको फल मिलेगा और निश्चित रूप से उनके पति की दीर्घायु प्राप्त होगी। साथ में जो महिलाएं इसमें कुछ सावधानी भी रखें, जैसे कि जो महिलाएं गर्भग्रस्त हैं उनको जो है इस समय चाकू कैंची इससे दूर रहना चाहिए और पेट के ऊपर गेरू का लेप करें तो उससे उस दोष से मुक्ति प्राप्त होगी। जो गर्भ में जो बच्चा है उसको जो ग्रहों की जो ऊर्जा मिलना है वो शुभ ऊर्जा उसको प्राप्त होगी और प्राप्त होने के बाद वो शुभ फलकारक बच्चा अपने को पृथ्वी पर आएगा, तब उसका सब शुभ फल प्राप्त होगा। पंडित जी, हमेशा हम ये भी देखते हैं कि क्योंकि आपने कहा कि वट सावित्री का व्रत जो महिलाएं कल करने वाली, लेकिन हमेशा ये कहा जाता है जब भी ग्रहण होता है ऐसे में भगवान को कष्ट होता है तो पूजा जो होती है वो नहीं करना चाहिए, जो शुभ काम होते हैं वो नहीं करना चाहिए, पूजा अनुष्ठान नहीं हमें करना चाहिए, बल्कि सिर्फ भगवान का ध्यान करना चाहिए ताकि उन्हें कोई परेशानी नहीं हो। लेकिन इस बार क्योंकि आपका ये भी कहना है कि भारत में ये दिखाई नहीं देगा। देखिए क्या है कि जब अगर सूतक काल रहता है जी, भारत की भूमि पर इसका कोई प्रभाव नहीं है और अगर कुछ ऐसी कोई बात कर रहा है कि इसका भारत के ऊपर प्रभाव रहेगा तो ये गलत है, क्योंकि जब जब भी अगर इसका सूतक काल रहता है उस समय ये सारी दोष मान्य होते हैं। इस समय व्रत करना, वट सावित्री का पूजा अनुष्ठान करना लोगों के लिए शुभ रहेगा, क्योंकि ये तो और शुभ फल कारक है। इस समय में जब भी कोई ग्रह चेंज होता है या दूसरी राशि में जाता है उस समय अगर हम कोई दान पुण्य करते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, मजदूरों की सेवा करते हैं, क्योंकि शनि जयंती के दिन आ रहा है तो इसमें मजदूर वर्ग की सेवा करना, गरीबों की सेवा करना, दान पुण्य करना, इससे उन लोगों को बहुत ज्यादा लाभ होगा और शनि से जो पीड़ित हैं वो मुक्त होंगे। और भी कई अगर ग्रहों से अगर पीड़ित हैं वो लोग भी इस दान पुण्य से जो है उनको शुभ फल प्राप्त होगा और आने वाला समय उनका शुभ रहेगा। बिल्कुल, आगे और जानूंगी, लेकिन पंडित जी क्योंकि आपने राशियों का जिक्र कर दिया है तो मैं जानना चाहूंगी जो राशियां हैं उन पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा और राशिफल क्या है। देखिए आज चंद्रमा जो है रोहिणी नक्षत्र में है जी और वृष राशि में है, तो गोचर के आधार पे आज जो राशियां हैं वो इस प्रकार है। मेष राशि की हम बात करें तो मेष राशि के लिए आज धन हानि हो सकती है। इस समय धन का खर्च सोच समझकर करें तो उनको लाभ प्राप्त होगा। किसी भी कार्य को सोच समझ के करें तो उनको अच्छा फल प्राप्त हो सकता है जी। अब हम वृष राशि की बात करते हैं। वृष राशि के लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और सावधान रहने की जरूरत है, किसी के लड़ाई झगड़े में बीच में न उलझें। मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के जातक आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और सोच समझकर कोई भी फैसला लें, नहीं तो उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है जी। कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि के जातक मानसिक तनाव से पीड़ित रहेंगे, वाद विवाद से दूर रहें और नहीं तो उनको नुकसान हो सकता है। शांति से कोई कार्य करें, क्रोध से बचें तो उनको लाभ होगा। अब हम सिंह राशि की बात करते हैं जी। धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में मन लगेगा, साथ ही आर्थिक समस्याओं से छुटकारा प्राप्त होगा। परिवार के सदस्यों के साथ यात्रा हो सकती है। कन्या राशि की बात करते हैं। धन हानि के योग है, स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्या हो सकती है। लेन देन के मामले में थोड़ा सा सोच समझ के कार्य करें तो लाभ प्राप्त हो सकता है। बिल्कुल। अब हम तुला राशि की बात करते हैं। दाम्पत्य जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करें, मन अशांत हो सकता है। धैर्य की आवश्यकता आपको रखना होगी। बिल्कुल। तो जय हनुमान जी।
तो ये तो हुई 6 राशियां जिनके ऊपर हमने चर्चा की है कि किस तरह का उनका राशिफल रहने वाला है। लेकिन पंडित जी, सूतक काल में हम ये भी कहते हैं कि बहुत सारी चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। आज हम जितना वैज्ञानिक तौर पर आगे बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम धार्मिक चीजों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। और ग्रहण का हमेशा हमने देखा है और ग्रहों का हमने हमेशा देखा है कि उनका अपना एक महत्व होता है। धार्मिक महत्व ग्रहण का क्या है और सूतक में हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आज हम उन चीजों को जरूर करते हैं जो सूतक काल में पहले मना की जाती थी या जो वर्जित थी। देखिए, ये तो वैज्ञानिक लोग भी मान चुके हैं कि ग्रहों का कहीं ना कहीं पृथ्वी के ऊपर प्रभाव पड़ता है जी। और ये तो हमारे ऋषि मुनियों ने पहले से ही हमारे पंचांग और ज्योतिष शास्त्र में बता दिया है कि ग्रहों का पृथ्वी पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, मानव जीवन पर ग्रहों का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। तो ये तो सत्य है कि ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। अब बात रही कि सूतक काल की जी। तो सूतक काल जहां रहेगा उस जगह पर इन ग्रहण का ज्यादा प्रभाव पड़ेगा और उनको सावधानी बरतना चाहिए। अब बात है भारत की, तो भारत में इसका कोई प्रभाव नहीं है, यहाँ पर कोई सूतक काल नहीं रहेगा। और फिर भी जब ग्रह जब चेंज होते हैं तो उसका सारी पृथ्वी और सारे ब्रह्मांड पे इसका कहीं ना कहीं असर होता है। तो इस कारण हमें भी थोड़ी सावधानी बरतना पड़ेगी। ग्रहण काल में 1:42 से और शाम को 6:41 तक जी हमें भी ग्रहण काल में भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान की आराधना करना चाहिए। शिव जी के मंत्र का जप करें, महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, गायत्री मंत्र का जप करें, जिससे हमें उन ग्रहों का शुभ फल प्राप्त हो। और मान्यता ऐसी है कि भगवान को कष्ट होता है जी। तो क्योंकि ग्रह जो सूर्य जो ग्रह है जी, वो सूर्य ग्रह और चंद्र ग्रह, चंद्र मन के ऊपर प्रभाव रखता है और सूर्य जो है मान सम्मान और पिता के ऊपर इसका प्रभाव रहता है। तो जब ये राहु से ग्रस्त होता है तो उस समय कहीं ना कहीं मानव जाति के ऊपर मान सम्मान का असर पड़ता है, पिता पुत्र में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। जैसे कि लोग आपस में कहीं ना कहीं वार्तालाप करते हैं तो कहीं ना कहीं वाणी दोष हो जाता है, तो उससे लड़ाई झगड़े प्राप्त हो जाते हैं जी। हम जो है अपने कार्यालय में किसी से बात कर रहे हैं, अधिकारी से बात कर रहे हैं, अपने बॉस से बात कर रहे हैं, वहां कहीं अचानक जो है वाणी दोष हो जाए तो उससे मान सम्मान की हानि होती है जी। और चंद्र का मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। अगर चंद्र ग्रहण है तो उस समय हमें अपने मन के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है उसको दूर करने के लिए हमें चंद्र की आराधना और भगवान की आराधना करने से वो दोष दूर हो जाता है। बिल्कुल। तो ग्रहण में हमें बहुत सारी सावधानियां रखने की जरूरत है, ये हम जान रहे हैं पंडित जी, ये तो हमने जाना। लेकिन अब ये भी कहा जाता है कि जब ग्रहण, क्योंकि भारत में नहीं दिखाई दे रहा है, इसका असर आप कह रहे हैं कि भारत में इतना नहीं पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रहों का असर पड़ता जरूर है। हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि जो तुलसी के पत्ते होते हैं उन्हें जो है दूध हो, पानी हो, खाने की वस्तुएं हो, उनमें डाल दिया जाता है। और सूर्य ग्रहण जब समाप्त होता है तब पूरे घर को धोया जाता है। उस समय भी हमें क्या क्या करना चाहिए ये भी आपसे मैं जानूंगी। और जो तुलसी जो डालने का एक नियम रखा गया है, जो मान्यता है, उसके पीछे वजह क्या है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया अस्पताल जी आपने। आज हम पर्यावरण से दूर होते चले जा रहे हैं जी। आज जो महामारी जो कोरोना की जो आई है वो पर्यावरण के कारण ही आई है। अब हमारे शास्त्रों में पहले ही बट वृक्ष की, पीपल की, अशोक की जी है ना, और जो पेशों के जिसमें फूल आते हैं है ना, उसकी पूजन बताई गई है। मतलब शुरू से ही आपको पानी की, जल की पूजन और दूसरा पर्यावरण की पूजन शुरू से ही, जन्म से ही बताया गया। अब देखिए, जब जन्म होता है बालक का तो उस समय हम पलाश के पेड़ के नीचे जाते हैं, उसकी पूजन करते हैं। पलाश जो है चंद्रमा के लिए उज्जवल करता है, तो उसकी पूजा होती है गांव गांव में। तो उससे जो है उसका मन प्रसन्न रहता है बालक का जी। और दूसरी बात यह है कि जब हमारे ग्रह अगर कुछ चेंज होते हैं, कुंडली में कोई दूषित ग्रह है, तो उनको ऋषि मुनियों ने पेड़ पौधों की पूजा बताई है ना।
चंद्रमा की अगर आपका चंद्रमा दूषित है तो पलाश के पेड़ की पूजन करें, आपका शनि दूषित है तो पीपल के पेड़ की पूजन करें। तो शुरू से ही पर्यावरण को संरक्षित करना हमें ऋषि मुनियों ने सिखाया है, ज्योतिष शास्त्र ने सिखाया है। अब तुलसी की हम जब बात करते हैं तो तुलसी ऐसी वस्तु है जिससे ये ग्रहण दोष और जो नकारात्मक जो ऊर्जा है जी। उस ऊर्जा को वो दूर कर देती है। तो तुलसी की जो पौधा है उसकी हमें पूजन करना चाहिए। ग्रहण काल में पूजन न करें, ग्रहण जब मुक्त हो जाए उसके बाद स्नान करके जी, है ना। और इसका बड़ा महत्व है कि गंगा जी में भी स्नान किया जा सकता है। अब गंगा जी या नर्मदा जी अगर नहीं है तो हमें अपने जल में नर्मदा जल और गंगा जल मिलाकर के स्नान करें तो वो दोष दूर हो जाता है। इसके बाद तुलसी की पूजन करें, भगवान को स्नान कराएं, उनकी पूजन करें, इससे ग्रहण काल का दोष समाप्त हो जाता है। तो तुलसी जो है ऐसी वस्तु है जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देती है। और अगर तुलसी हम अपने सामान में या भोग में जब यूज करते हैं तो वो जो जितनी भी सामग्री है, जैसे मान के चलो कि तुलसी के पत्ते को हम ग्रहण काल के पूर्व अपने सामान में उसको रख देते हैं, जो वस्तु है उसमें रख देते हैं, जैसे आटा है, दूध है ना, चाय पत्ती है और जो घर की जो वस्तुएं हैं उसमें डाल देते हैं कि उसकी ऊर्जा जो नकारात्मक ऊर्जा ग्रहों की है तो उसमें ना पहुंचे जी। तो इतना बल है उसमें तुलसी में, इसलिए तुलसी की आराधना तो करना ही चाहिए। और भगवान विष्णु की सालिग्राम की पत्नी भी बताया गया है, तो साथ साथ उनके साथ भगवान विष्णु की पूजन भी हो जाती है, भगवान शिव की पूजन होता है, भगवान शंकर की पूजन हो जाती है, सालिग्राम की पूजन हो जाती है। इसलिए तुलसी बहुत विद्वान मतलब बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में। तुलसी से वास्तु का दोष दूर हो जाता है। अब इसके ऊपर और भी कई चीजें भविष्य में अपन इसके ऊपर बात करेंगे। बिल्कुल पंडित जी, आगे बढ़ते हैं और जो बची हुई 6 राशियां हैं उनका भी जल्दी से हम राशिफल जान लेते हैं, क्योंकि इसके बाद मैं ये भी जानना आपसे चाहूंगी कि आखिर वलयाकार सूर्य ग्रहण होता क्या है। लेकिन उससे पहले जो राशियां हैं बची हुई उन पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा और उन्हें क्या सावधानियां रखनी है, ये आपसे जानूंगी। देखिए, आने वाली अब हमारी अगली राशि है वो धन राशि है। धन राशि के लोग आर्थिक पक्ष से मजबूत रहेंगे, लेन देन के मामले में थोड़ा सा बचें, कार्यों में सफलता जरूर प्राप्त होगी और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है, तब उसमें कुछ फल हमें प्राप्त हो सकता है। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लोग स्वास्थ्य खराब हो सकता है, स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, वाहन चलाने में सावधानी रखें तो आपको आज का दिन शुभ रहेगा। और हम बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातक स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, गुस्से में कोई निर्णय ना लें, परिवार के सदस्यों के साथ समय व्यतीत करें तो आपका दिन शुभ रहेगा। हम बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के जातक आज अपना मेहनत के साथ कार्य करें और सोच समझ के कार्य करें तो इनको लाभ होगा। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जय हनुमान जी। तो ये तो हुई पूरी राशियां जिनके बारे में हमने जाना। पंडित जी, मैंने आपसे सवाल ये भी किया था कि वलयाकार सूर्य ग्रहण होता क्या है। सूर्य ग्रहण अगर देखा जाए तो 3 तरह का होता है, पूर्ण, वलयाकार और आंशिक सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण में हम पूरी तरह से सूर्य को ढका हुआ दिखते हैं। आंशिक में हम उसे कहते हैं कि कुछ अंश होगा सूर्य का जो ग्रहण से ग्रसित होगा, जिसमें ग्रहण लगेगा। वलयाकार सूर्य ग्रहण में क्या इसका अर्थ होता है और किस तरह का प्रभाव होता है? देखिए, ग्रहण जो है कंकाकृति ग्रहण और आंशिक ग्रहण जी, खग्रास खंडग्रास ग्रहण और खग्रास ग्रहण, इस प्रकार और वलयाकार, इस प्रकार से ये ग्रहों की मान्यता बताई गई है। अब इसमें जो ग्रहण है जैसे कि खंडग्रास ग्रहण कहते हैं, तो संस्कृत में खंड का मतलब होता है शून्य, मतलब शून्य जो है उसका कोई असर नहीं है, वो खंडग्रास ग्रहण। कंकाकृति कंकर के समान, जो कंगन होता है उसके समान, जो रुई होती है उसके समान होता है। वलयाकार सूर्य ग्रहण ये भी कंकाकृति के समान ग्रहण होता है और इसमें जो है हमें पूर्ण रूप से सावधानी रखना चाहिए क्योंकि ये पूर्ण ग्रहण माना गया है। और इस समय हमें भाई भगवान की आराधना करें, कोई शुभ कार्य ना करें,
साथ में जो है हम शनि चालीसा का पाठ करें, शिव चालीसा का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें और अगर हो सके तो महामृत्युंजय का एक माला अवश्य रूप से मंत्र का जप करें तो उसका लाभ हमें प्राप्त हो जाता है। बिल्कुल पंडित जी, आप आए, आपने हमें सूर्य ग्रहण के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी और साथ ही आपने हमें राशिफल बताया, क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए और क्या इसका असर पड़ेगा देश पर, व्यक्तियों पर, किस तरह से ग्रहों पर इसका असर पड़ेगा, ये आपसे हमने जाना। आपके आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो साल का पहला सूर्य ग्रहण कल पड़ने वाला है, किस तरह से इसका असर देखने को मिलेगा ये हमने जाना। साथ ही हमने ये भी समझा कि वैज्ञानिक तौर पर हम इसे देखते जरूर है, लेकिन धार्मिक मान्यताओं की अगर बात की जाए तो सूर्य ग्रहण का असर धार्मिक मान्यताओं के अनुसार व्यक्तियों हो या फिर पर्यावरण हो, सभी पर पड़ता है। तो धार्मिक चीजों का ध्यान रखते हुए सूर्य ग्रहण को ना देखें। जो सावधानियां बरतने के लिए आपको कहा गया है या उसकी जानकारी दी गई है उसे आप ध्यान में रखें। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें।